हेलो दोस्तों, नमस्कार। द रोजगार वाले चैनल में आपका स्वागत है। मैं HR राजू आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो आज 30 मई 2023 को जो SBI बैंक में इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है और जो इंटरव्यू हुआ है तो उसमें काफ़ी ना रिजेक्शन मिले हैं। टेली कॉलर के लिए एक तो आपको है ना जो एक्सपीरियंस चाहिए उसी क्षेत्र का होना चाहिए, टेली सेल्स का होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए बात करने का, ना कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होना चाहिए और उसके साथ साथ में कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। कंप्यूटर में आप एक्सेल जानते हैं, एक्सेल में H लुकअप V लुकअप जो आता है उसका नॉलेज होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो टेली कॉलर के लिए बुलाया जाता था। आपके फर्स्ट क्या है, आपके पास है ना उससे रिलेटेड कोई जॉब आपने किए हुए पिछले कंपनी में, या वो अगर आप है ना इसका एक्सेल का नॉलेज हो, क्या बेसिक है ना कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपका दूसरा जो टेली सेल्स का था, जो फील्ड में था, जो करेंट अकाउंट जो SBI बैंक का होता है वो करोड़ों का होता है, लाखों का ट्रांजेक्शन होता है, तो आपको अकाउंट ओपन करना है। होता है ना बात करने का तरीका, वो पिच करना पड़ता है। अच्छा, कस्टमर के किसी के पास जाते हैं तो आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए ताकि आप किसी के पास जाते हैं तो उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उससे दो शब्द 5 शब्द में ना आप बात कर सकते हैं किस तरह से हम बात कर रहे हैं, ताकि वो एग्री हो जाए, ताकि वो करेंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, तो आपके पास है ना थोड़ा बहुत है ना पिछले जो एक्सपीरियंस है करेंट अकाउंट ओपन करने का, कोई भी बैंक से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, जैसे आप क्रेडिट कार्ड सेल्स का हो गया, क्रेडिट कार्ड का आपने है ना कहीं पे काम किया हो, मॉल के पास काम किया हो, या मेट्रो के पास जो क्रेडिट कार्ड का मैं देखता हूँ बहुत सारे जगह जाता हूँ, तो उसमें अगर काम किया हो तो आपको है ना वो रख लेंगे, यानी आप एग्री मतलब रेडी हो, आप ना उसमें एलिजिबल हो, आपको है ना इसमें आपको फील्ड का जो आता है अकाउंट ओपनिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेकेंड था रोल। और थर्ड जो रोल था वो स्वैप मशीन, जिसको EDC मशीन बोलते हैं और एक पॉज मशीन भी बोल सकते हैं, उसका 2-3 नाम है। तो उसका काम ये है कि फील्ड में जाकर जो भी बिजनेसमैन है उसके पास जाना है, ये स्वैप मशीन जो रेंट होता है उसके लेकर ये काम करना था। क्योंकि दोस्तों ना बहुत सारे ज़्यादा ही रिजेक्शन मिला, तो नेक्स्ट जब इंटरव्यू जब होगा तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि आप इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और इंट्रोडक्शन होता है ना, इंट्रोडक्शन है ना इंग्लिश में देना चाहिए। आपको बताऊंगा कि कब इंटरव्यू होगा नहीं होगा, उसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, और सेकेंड थिंग, ये आपका अगर सेल्स में काम करते हैं तो उसके लिए भी आपको है ना पेटीएम्स का जो भी है उस फील्ड का है ना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ़ोन पे में काम किए उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या गूगल पे में काम किए उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस बंदे को ही सिलेक्शन दिया जा रहा है। जो फ्रेशर है उसको ना रिजेक्शन मिल रहे हैं, जो बात करने में हेजिटेशन हो जाते हैं, बात ठीक से कर नहीं पाते हैं, वो उसको भी है ना रिजेक्शन में डाल दे रहे हैं। तो आज काफ़ी बंदों का मैंने इंटरव्यू करवाया हूँ, मात्र है ना 2 ही बंदे का सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नेक्स्ट जो मैंने इंटरव्यू करवाऊँगा उसमें आप लोग आइए और उसमें पार्टिसिपेट होइए, इंटरव्यू दीजिए, लेकिन प्रिपेयर होके आना होगा आप। और इंटरव्यूअर क्या पूछता है, इंटरव्यू जब इन करते हैं तो आपको है ना मे आई कमिंग मैम या मे आई कमिंग सर ये बोलना है। जब वो बैठने के लिए बोलेंगे तो आप उनको ना थैंक यू मैम या थैंक यू सर बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में वो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो इंट्रोडक्शन जो 5 मिनट का होता है, अपने बारे में बताना है कि माई सेल्फ राजू रोनियाल, और उसके आई लिव इन गुड़गांव, ये सारी चीज़ें जो है ना आप जानते हैं अपने बारे में है ना वो बतानी है। बताने के बाद में खुद मैम थोड़ा बहुत हिंदी में पूछना स्टार्ट कर देते हैं। जब पूछना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आप भी हिंदी में बात कर लो। ठीक है, तो ये नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, कम से कम इंट्रोडक्शन है। अगर लड़के से है ना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जब इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो आप फॉर्मल ड्रेस पहन लिया। मई में 5 जून या 7 जून ऐसे में ना आपको कम इंटरव्यू होगा, और भी है ना आपको वैकेंसी आ रही है, कम से कम है ना 3-4 कंपनी में और बैंकों में आपको इंटरव्यू होने वाली है। फिर मैं इसी पे यूट्यूब पे डालते रहूँगा वीडियो। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने जो अपने फ्रेंड है उसके पास है ना ये शेयर करें।